नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, नशा करना यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता भी है और समझता भी है, लेकिन फिर भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में नशा को स्थान देते हैं। यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो नशा करते हैं। यदि वे नशा नहीं करते तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो उनकी जिंदगी अधूरी है। लेकिन नशा से क्या नुकसान होता है? नशा करने से क्या हानियां होती हैं? क्या आप इस बात को जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आज की इस वीडियो को देखिए। आज के इस वीडियो में हम भगवान बुद्ध के वचनों द्वारा यह समझने का प्रयास करेंगे कि नशा करने से हमारे जीवन में कौन कौन सी हानियां होती हैं और नशा करने से हम क्या क्या गंवा सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। एक समय की बात है, श्रावस्ती में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका एक इकलौता पुत्र था जिसे वह बहुत प्रेम करता था। शुरू से उसका पुत्र लाड और प्यार में पला बड़ा था। घर के सभी सदस्य उसे काफी स्नेह देते, काफी प्रेम करते, क्योंकि वह इकलौता था। जैसे जैसे उस बूढ़े व्यक्ति का पुत्र बड़ा हुआ, उसने संगति करना आरंभ की, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी संगति अच्छी नहीं थी। बूढ़े के पुत्र ने बुरे लोगों से संगति की, जो केवल नशा करते थे, बुरे कृत्य करते थे और अय्याशी करने में ही अपना जीवन बिताते थे। संगति के कारण उस संगति का प्रभाव उस बूढ़े के पुत्र पर भी पड़ा। धीरे धीरे उस बूढ़े का पुत्र भी एकदम बेकार होता चला जा रहा था। वह भी जब घर आता तो नशा करके आता, अपने पिता और अपने घर वालों को अपशब्द कहता, उनका अपमान करता। उनके मना करने के बावजूद वह वही कृत्य करता था जिससे उसके जीवन में केवल हानियां होती थी। इन सब से उसके घर वाले और बूढ़ा पिता काफी परेशान हो गया। एक दिन की बात है, काफी तेज वर्षा हो रही थी। काफी देर रात हो चुकी थी। बूढ़े का पुत्र अभी घर नहीं पहुंचा था। इससे परेशान होकर बूढ़ा व्यक्ति अपने पुत्र को खोजने के लिए बाहर निकलता है। कुछ दूर पर जाता है, तब बूढ़ा व्यक्ति देखता है कि उसका पुत्र नशे में लिप्त है और सड़क पर ऐसे ही मुर्दों की अवस्था में पड़ा हुआ है। उसने इतनी गंभीर मात्रा में नशे का सेवन किया था कि वो अपना होश खो बैठा था और वे बेसुध सड़क पर पड़ा था। अन्य लोग तो यह समझते थे कि वह मर गया है। जब बूढ़े पिता ने यह देखा तो उसे काफी ग्लानि हुई। वो काफी दुखी हुआ। किसी तरह करके बूढ़े पिता ने अपने पुत्र को घर लाया। घर के लोग इस बात से काफी परेशान थे कि इसका इलाज कैसे किया जाए। तभी पड़ोस के एक व्यक्ति ने उस बूढ़े व्यक्ति से कहा, यही श्रावस्ती में ही भगवान बुद्ध विहार कर रहे हैं। क्यों न तुम अपने पुत्र के साथ भगवान बुद्ध के दर्शन करने जाते? वे सम्यक संबुद्ध है। बोधि प्राप्त करके उन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की है और वे लोगों को मार्ग दिखाते हैं। हो सकता है कि उनके आशीष से तुम्हारे पुत्र की भी बुद्धि और मनोदशा ठीक हो जाए और वह भी अच्छे
और सच्चे मार्ग का अनुसरण करने लगे। जब बूढ़े व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बात सुनी, तब अपने पुत्र का हित सोचकर दूसरे दिन वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पुत्र के साथ वहां गया जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे। भगवान बुद्ध को प्रणाम कर बूढ़ा व्यक्ति और उसका पुत्र एक ओर बैठ गए। तब बूढ़े व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, हे भगवान, यह मेरा इकलौता पुत्र है और अब यह नशा में लिप्त रहता है। यह इतनी अधिक मात्रा में नशा करता है कि यह अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति की बात सुनी। तब बड़े ही मधुर वचनों में भगवान बुद्ध ने उस बालक से कहा, उन्होंने कहा, तुम्हें नशा करके क्या प्राप्त होता है? ऐसा क्या है जो तुम नशा करने से ही पा सकते हो? बूढ़े व्यक्ति के पुत्र ने कहा, मुझे नशा करने से आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने कहा, नशा करने से किसी को भी आनंद और शांति की प्राप्ति नहीं होती, अपितु नशा मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तब बुद्ध ने उस व्यक्ति के पुत्र से कहा, नशा वह अग्नि है जो धीरे धीरे जीवन की शांति और मन की निर्मलता को भस्म कर देती है। मद्यपान क्षण भर का सुख अवश्य देता है, परंतु उसके बाद मनुष्य विवेकहीन होकर अंधकार में भटकने लगता है। नशा मन को भ्रमित करता है, बुद्धि को नष्ट करता है और आत्मसम्मान को गिरा देता है। जब बूढ़े व्यक्ति के पुत्र ने यह बात सुनी, वह एकदम मौन हो गया और मानो वो विचारों में कहीं खो गया। वह शांत हो गया। भगवान बुद्ध के वचनों के बारे में अपने अंतर्मन में वे विचार करने लगा। भगवान बुद्ध ने उसकी मनोदशा को समझते हुए कहा, यदि तुम सुख चाहते हो तो तुम्हें नशा का त्याग करना चाहिए। तुम्हें संयमित रहना चाहिए। संयमित जीवन ही सच्चे सुख का मार्ग है। जो व्यक्ति नशे की लत से बचा रहता है, उसका मन निर्मल झील की तरह शांत और स्वच्छ बना रहता है। नशा केवल शरीर को दुर्बल नहीं करता, बल्कि विचारों की पवित्रता को भी विस्पाक्त कर देता है। मद्यपान से उत्पन्न भ्रम मनुष्य को अपने ही जीवन से पराधीन बना देता है। बुद्ध ने उस बालक को समझाया, जैसे गहरी धुंध सूर्य की रोशनी को ढक देती है, उसी प्रकार नशा चेतना की उज्जवल ज्योति को धूमिल कर देता है। जो व्यक्ति नशा छोड़ देता है, वह अपने भीतर जागरूकता का एक ऐसा दीपक प्रज्वलित करता है जो उसे अंधकार से सदा के लिए दूर कर देती है। नशा से दूर रहना केवल सील का पालन नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम की वह साधना है जो मनुष्य को गरिमा, विवेक और सम्मान प्रदान करती है। मद्यपान मनुष्य को अपने ही पतन की ओर ले जाता है, जबकि संयम उसे उच्चता और मुक्ति की ओर अग्रसर करता है। आगे बुद्ध ने उस बालक से कहा, जो अपने इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वही सच्चा विजेता है। इसीलिए नशा न करना केवल त्याग नहीं, बल्कि यह जागरूकता और शुद्धता का उत्सव है। यही वह मार्ग है जो हमें शांति और स्थायी आनंद की ओर ले जाता है। जब उस व्यक्ति के पुत्र ने भगवान बुद्ध की यह बातें सुनी, वे भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया।
उसने कहा, भगवान मुझे माफ कर दीजिए। अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं ऐसे कृत्य कर रहा था, लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मुझे लगता था कि नशा करने से जीवन में आनंद और शांति आती है और इससे मजा मिलता है, लेकिन आपने मुझे यह समझा दिया है कि नशा करना कितना हानिकारक है और कैसे नशा हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मैं आज से ये प्रण लेता हूँ कि मैं कभी भी नशा नहीं करूँगा, बल्कि आपके बताए गए मार्ग का अनुसरण करूँगा और मैं संयमित जीवन जीने का प्रयास करूँगा, जिससे मैं भी मुक्ति और निर्वाण को प्राप्त कर सकूं। भगवान बुद्ध ने उस बालक को कहा, तुम्हारा मंगल हो। तो आप सभी ने देखा कि नशा करना कितना हानिकारक है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में थोड़े बहुत दुख हैं। वे सोचते हैं कि नशा करने से हम इस दुख से निजात पा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। नशा करने से क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन जब नशे का असर खत्म होता है तो दुख का स्रोत और तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए नशा दुख से मुक्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि संयमित जीवन, जागरूकता और ध्यान ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।